नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1073 1073। आज आपसे समय की बात थोड़ा कर लेता हूँ। देखिए, खुशी आने की उम्मीद होती है। जैसे आपने किसी कोई परीक्षा पेपर दे रखा है, इस तरह से तो कहते हैं परिणाम आने वाला है, रिजल्ट आने वाला था, तो उसकी तो उम्मीद में है। तो इस तरह हमारे जीवन में कई प्रकार की खुशियाँ आने की उम्मीद होती है और उसी उम्मीद पर इंसान आगे बढ़ता है। परंतु दुख का पता नहीं होता। इस टाइम टेबल में, इस यात्रा में दुख किस प्रकार का आएगा और कब आएगा, इसका पता किसी को नहीं होता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और लोग कह के चले गए विद्वान लोग, कि भाई खुशी के आने की उम्मीद तो है, पता है रिजल्ट, परीक्षा दे रखी है, रिजल्ट आएगा, और लेकिन दुख कब आएगा ये कोई नहीं जानता। कब आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, कोई नहीं जानता। तो इसलिए लोग कहते हैं आप समय, इसको कोई लोग कहते हैं इसीलिए आदमी सही रहे, पटरी पर रहे, विनम्र रहे, ज़्यादा उछल कूद न करे, और कौन जाने कैसा वक्त किसी के साथ आ जाएगा। तो हमें इस बारे में पहले भी मैं एक बार कह चुका हूँ कि मनुष्य बड़ा नहीं होत है, समय होत बलवान। मनुष्य बड़ा नहीं होता है, समय होत बलवान, और भीला लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बान। अब वो ऐसी परिस्थितियों में आ गए कि अर्जुन जो है उन भीलू को मार नहीं सके। कहते हैं उनके कुंद हो गए थे। ये पौराणिक कथाएं हैं, कहीं कहीं इनमें ट्विस्ट आता है, जोश आता है, पता आता है। तो मनुष्य की ज़िंदगी में वक्त का बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए इसको समझने की ज़रूरत है और समय प्रबंधन की भी ज़रूरत है। समय से चलें, अनुपालन करें, प्रबंधन करें। सूर्य को देखें ना, समय पर आता है, चंद्रमा समय पर आता है, पृथ्वी अपना परिक्रमा सही करती है। प्रकृति ने ही तो हमें सब कुछ सिखा रखा, भाई सब कुछ समय पर हम चलते रहते हैं, गतिमान रहते हैं। और जरा सा भी ये गड़बड़ कर जाए ना, तो अपनी गति छोड़ दें या अपना हिसाब किताब छोड़ दें, तो फिर दुनिया का क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए समय और प्रकृति से सीखते हुए आगे बढ़ना है। अब दूसरी बात है, एक चीज़ हमारे हाथ में बनी रहती है, भाई अब कल कर लेंगे यार, चलो आज क्या करना है। ये भी एक सबसे बड़ी गंदी बात है। भाई कल किस लिए करना है, करो तो आज करो। कल किसने देखा है, कल आता भी है या नहीं आता है, ये कौन जानता है। लोग कहते हैं अच्छा वक्त है, बुरा वक्त है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर हम उसको प्लान करके चलें, उसकी योजना बना के चलें, तो कुछ नहीं होगा। अब एक बात आपको बताता हूँ। अब केदारनाथ में सारी दुनिया गई, आज भी जाते हैं, उत्तराखंड के 4 धाम में से एक धाम है। 16 जून 2013 को कितनी बड़ी विभीषिका आई, बादल फटे, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और देखते ही देखते कुछ चंद मिनटों में 6000 लोग मर गए, लापता हो गए, और हजारों लापता हो गए, और हजारों गांव जो है डूब गए, कोई नुकसान हो गया, बहुत कुछ हो गया। उसको भूला नहीं जाता है अभी तक। लेकिन जो 6000 मैंने बताया, ये तो गणना हुई कि इतने लोग वास्तव में मरे। तो वक्त पिक्चर भी एक बनी थी 1965 में, बनाई थी बी आर चोपड़ा जी ने, और उसमें गीत था शायर लुधियानवी जी का, कि वक्त के दिन और रात, वक्त के कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर पै शय पर राज, और आदमी को चाहिए कि वक्त से डर कर रहे। वो बहुत बड़ा शिक्षा देके वो चले गए। इसी तरह से एक और है कि कदे कदे गाडरों से सिंह हार जाए। गाडरे कहते हैं भेड़िए। कदे कदे गाडरों से सिंह हार जावे, और वक्त का भरोसा कोने, कदे पलटी मार जाए। बूढ़ा हो जाता है, वक्त के हिसाब से मारा जाता है उसके हाथ से। और इसी तरह से मौत का कोई भरोसा नहीं, कब किस उम्र में चली आए। मौत का कभी कोई भरोसा नहीं, कब किस उम्र में चली आए। जी लो हर पल मुस्कुराहटों के साथ, कौन जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए। कौन जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए। और अंत में कहना चाहूँगा कि इसलिए वक्त से डरकर रहो, हमेशा विनम्र रहो, भाग्य भरोसे मत रहो, कर्म करते रहो। न खुशी में ज़्यादा उछलो और न दुख में ज़्यादा शोक करो। यही आज की जन जागृति का संदेश है। धन्यवाद, नमस्कार।